नई नवेली विभा गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे। धूमधाम से उसकी शादी एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करने वाले वैभव के साथ हुई थी। अभी वह शादी की खुशियां ठीक से मना भी नहीं पाई थी कि एक दिन घर में कुछ काम करते वक्त उसकी सास लाजवंती को दिल का दौरा पड़ गया था। तब उसके पति वैभव और ननंद पूजा उसकी सास को तुरंत अस्पताल ले गए थे। सास की हालत देखकर डॉक्टर ने तुरंत उन्हें ICU में भर्ती कर दिया था और उनका इलाज करना आरंभ कर दिया। अपनी सास के बारे में सोचकर बेचारी विभा की सारी खुशियां गम में बदल गई थी। उस दौरान उसकी मुंह दिखाई करने के लिए आई कई औरतें विभाग की तरफ देखकर आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि कैसी बहू आई है। आते ही सास अस्पताल पहुंच गई। बड़ी ही निर्भाग है ये तो। घर में कदम पड़ते ही सास बीमार हो गई। उन औरतों की बात सुनकर विभा का मन बैठा जा रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी सास ठीक होकर घर आ जाए। उधर अस्पताल में डॉक्टर अच्छी तरह से लाजवंती का उपचार कर रहे थे। विवाह में ज्यादा तला हुआ भोजन खाने के कारण उसका रक्तचाप बेहद बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने उपचार करके दवाइयों के द्वारा बीमारी पर नियंत्रण पा लिया था। जब कुछ दिन बाद लाजवंती की तबीयत ठीक हो गई तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लाजवंती के ठीक होकर घर आने पर विभा बेहद खुश हुई थी, परंतु उन औरतों के द्वारा कही बातें उसके मन को कचोट रही थी। विभा अपनी सासू माँ के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछ रही थी कि तभी वे सब औरतें उसकी सासू माँ को देखने आ गई जो उसे ताना मार रही थी। विभा उनके लिए चाय लेने गई तो वे औरतें फिर से वही बात करने लगी और विभा की तरफ अपेक्षा भरी दृष्टि से देखते हुए लाजवंती से नीलम नाम की एक औरत बोली, तुम्हारी बहू के कदम ठीक नहीं है, उसके आते ही तुम बीमार पड़ गई। नीलम की सुनकर लाजवंती को बहुत बुरा लगा। वह उन्हें समझाते हुए बोली, तुम्हारी सोच गलत है। मेरी बहू तो बड़ी भाग्यवान है, आज उसकी वजह से ही मेरे प्राण बचे हैं, नहीं तो मैं मर भी सकती थी। मेरी बहू के बारे में आज के बाद तुम ऐसी कोई बात नहीं कहोगी। मेरी बहू के कदम कोई बात नहीं कहोगी। मेरी बहू के कदम मेरे लिए शुभ है, अशुभ नहीं। तभी तो मैं ठीक होकर घर आ गई। विभा जब चाय लेकर आई तो उसने अपनी सासू माँ की बात सुन ली थी। अपनी सासू माँ की बात सुनकर विभा की आंखों में आंसू आ गए। जब वह चाय लेकर उन औरतों के पास गई तो विभा को देखकर उनकी बोलती बंद हो गई थी। आंखों में आंसू भरकर विभा अपनी सास के पैरों में झुक गई थी। तब लाजवंती ने उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर प्यार से अपने पास बिठाया और उन औरतों से कहा, सुख दुख तो हमारे जीवन का अंग है और बीमारी तो शरीर में लगी ही रहती है, उसके लिए हम किसी और को दोष क्यों दें। विभा के मन में अपनी सासू माँ के लिए बेहद सम्मान बढ़ गया था और उसके मन की गलानी भी मिट चुकी थी। लाजवंती की बात सुनकर वे सब औरतें चुपचाप मुंह नीचा करके घर से बाहर चली गई। दोस्तों, जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, इसके लिए किसी को दोषी ठहराना गलत बात है। किसी के कदम बुरे नहीं होते, बुरी तो लोगों की सोच होती है जिसके कारण वह किसी भी निरपराध को दोषी ठहरा देते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सुन रही है हेमा, देख मीनू ने फिर पेशाब कर दिया, साफ कर दे आकर। पूरे 9 महीने की गर्भवती हेमा किचन में बर्तन धोते हुए छोड़ हौनफती हुई हाथ में पोंछा लिए आई। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि अभी शरीर कमजोर है, जल्दी दूसरा बच्चा मत करना, पर घर की एकलौती बहू होने के नाते सास ससुर का एक पोता देखने का दबाव उसे चैन से जीने भी नहीं दे रहा था। हेमा को लगा शायद पोता होने के बाद घर में उसकी इज्जत कुछ बढ़ जाए, क्योंकि पहली बेटी होने के बाद सास निर्मला दहाड़े मारकर जो रोई थी, कभी पोती को गोद में नहीं उठाया। घर का सारा काम, बेटी का पालन पोषण सब अकेले हेमा ही करती। ना ही खाने को ठीक से मिलता, रोटी खाती तो बेटी को पॉटी भी उसी समय आती। जब तक उसे साफ करती, दूसरे काम का वक्त हो जाता। एक आधी रोटी खा फिर काम पर लग जाती हेमा। ऐसा नहीं है कि हेमा कुछ जानती नहीं थी या उसके मुंह में जबान होता थी। संपन्न परिवार की स्नातक की हुई, गोरा वर्ण, पतले दुबले शरीर की आकर्षक व्यक्तित्व था उसका, तभी तो पतिदेव हितेश को एक नज़र में ही भा गई थी। हितेश भी रेलवे में अधिकारी के पद पर था। प्यार तो बहुत करता था हेमा से, पर हेमा के दुख दर्द, उसकी समस्या जानने का समय कहाँ था उसके पास। सुबह का निकला रात को घर आता था। हेमा भी उसे थका हुआ देखती तो अपनी तकलीफ बयां ना करती। पति भी सोचता, घर में माँ बाप जी हैं, ख्याल रखते होंगे उसका। ऊपर से मायके से माँ की दी हुई हिदायत की जीवन ससुराल से ही कटेगा बेटी, भला हो या बुरा, तुझे अब वही जीवन गुजारना है। किसी बड़े को जवाब मत देना कभी। धीरे धीरे सब समझने लगते हैं, और सास ससुर कौन सा जीवन भर तेरे साथ रहेंगे। जब तक है खूब सेवा कर, उनका आशीर्वाद ले।
बस यही सोचकर आज तक उफ ना की हेमा ने। अब दूसरी बार गर्भवती थी वो, बस दिन रात ईश्वर से यही मांगती रहती, अब की बार बेटा दे देना। सासू माँ ने आज तक नौकरानी भी न लगाने दी, यह सोचकर कि यही क्या करेगी घर में रहकर। पूरे दिन बस चारपाई पर बैठी बैठी हुक्म देती रहती। 9वां महीना चल ही रहा था उसका कि पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया। अब तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हेमा पर। डॉक्टर ने 1 महीने तक हिलने डुलने की भी मना कर दी। सारे काम पतिदेव के बिस्तर पर ही करती हेमा। छोटी सी बेटी अलग रोती, उसकी तरफ इतना ध्यान न दे पाती। एक बार सासू माँ कमरे में गई बहू के, थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ी रही। क्या देखती हैं, बेटी मीनू को गोद में लिए बेटे हितेश के पैरों में गर्म तेल से मालिश कर रही थी। तभी हितेश को टॉयलेट आई। उसने बेटी को एक तरफ बिस्तर पर लिटा हितेश को पोर्ट में टॉयलेट कराई, उसे साफ किया, दवाई खिलाए, पानी पिलाया। मीनू रोती रही। इतना करते करते हेमा की सांस फूल गई। हितेश ने हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठाया। रोआसा हो बोला, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, ऐसी हालत में भी इतना काम करती हो। अगर मैं बीमार ना होता तो तुम्हारी तकलीफ समझ ही ना पाता। ठीक होते ही रेलवे क्वार्टर्स में चलेंगे हम, वही रहा करेंगे। तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मां जी, बाऊजी को हमारी जरूरत है। बुढ़े हो गए हैं वो, अकेले कैसे रहेंगे। बस अभी थोड़ा मेरा समय भी ऐसा चल रहा है, इसलिए थकान हो जाती है। किस मिट्टी की बनी हो तुम, इतनी सहन शक्ति कहाँ से लाती हो। अब रहने दीजिए, खाना बना दूं, मां जी पापा जी भूखे होंगे। हेमा के बाहर आने से पहले ही निर्मला जी बाहर जल्दी से आकर चारपाई पर बैठ गई। अगले दिन से नई निर्मला जी का जन्म हुआ, जो सुबह उठते ही मीनू को संभालती। हेमा से कहती, तू आराम कर, मैं देख लूंगी लाडो को। उसके सारे काम खुद ही करती। शाम को बलदेव जी ससुर जी से बहू के लिए अनार का जूस, फल, नारियल पानी मंगवाती। घर के कामों में भी बराबर हाथ बटाती। हेमा भी अपनी सासू माँ के अचानक से बदले हुए रूप को समझ नहीं पा रही थी। हेमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने फिर से एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा लक्ष्मी आई है, बोलते ही हेमा रोने लगी। उदास सी आंख बंद कर सो गई। सासू माँ अंदर आई। उन्होंने हेमा के सर पर हाथ फेरा तो वो अचानक से उठी और निर्मला जी का हाथ पकड़कर रोने लगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। फिर से बेटी आई है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हैं, मैं और तेरे पापा जी। हितेश बहुत खुश हैं। अब दोनों बहनें साथ साथ खेलेंगी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। अगर बेटी तेरे जैसी होती है तो हर माँ बाप बेटी की चाह रखेंगे। मैं बहुत गलत थी, तुझे बहुत दुख पहुंचाए हैं। मैंने जैसा व्यवहार मेरे साथ हुआ वैसा ही तेरे साथ करना चाहती थी, पर बदलाव किसी को तो करना होगा। माफ कर दे मुझे बहू। निर्मला जी भी छोटे बच्चों की तरह बिलख गई। पीछे से बलदेव जी हितेश को सहारा देते हुए अंदर लेकर आए। बोले देर आए दुरुस्त आए। निर्मला मैंने तुम्हारे कहने पर कामवाली का इंतजाम कर दिया है, अब बस बहू को खूब खिलाओ पिलाओ। हितेश भी दिब्बाए आंखों से बस हेमा को देखता रहा। निर्मला जी और बलदेव जी बहू बेटे को अंदर छोड़ बाहर आ गए। घर पर हेमा और छोटी सी सोनचिड़िया का भव्य स्वागत किया गया।